नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड कांग्रेस के नेता हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचे हैं। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में उनका प्रदर्शन होना है। रांची से, झारखंड से कौन कौन से नेता वहां गए हैं, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, झारखंड से बंधु तिर्की के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी दिल्ली कूच किए हैं। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कहा गया है इस मौके पर बंधु तिर्की की तरफ से? जी देखिए उदय, कांग्रेस की जो सियासत है फिलहाल दिल्ली पर टिकी हुई है, रैली पर टिकी हुई है। जो 14 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से जो रैली निकाली जा रही है, इसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी रैली के साथ साथ निर्णायक जो शक्ति प्रदर्शन है, ये कांग्रेस इसे बताती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल 14 तारीख है और कल के दिन रामलीला मैदान में हजारों नहीं लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों से तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में कांग्रेस जो है वो इस रैली को करेगी। देखिए, इस रैली का उद्देश्य है वोट चोरी का। इससे पहले भी राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके तरफ से यह कहा जा रहा था कि वोट चोरी हुई है, जिसको लेकर वो आने वाले समय में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। और देखिए 14 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सिर्फ सियासी सरगर्मी ही नहीं बल्कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का इन तमाम चीजों को लेकर क्या स्टैंड होगा, ये 14 तारीख को ही चीजें जो है वो सामने आएगी। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के भी बड़े नेता जो है वो दिल्ली जा चुके हैं। अगर हम मंत्रियों की बात करेंगे तो चारों मंत्री जो है वो दिल्ली जा चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की, वो भी दिल्ली गए हैं और अन्य कई जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो दिल्ली जा चुके हैं। अगर हम बंधु तिर्की की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि ये जो रैली है इसको लेकर आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है। लेकिन देखिए, वोट चोरी को लेकर आपने झारखंड में भी देखा होगा कि राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इसको लेकर वो अपनी आवाज तब तक बुलंद करेंगे जब तक चीजें सामने नहीं आ जाएगी, तब तक अपनी बात को बुलंद करेंगे। लगता है कांग्रेस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है, क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर बिहार में आंदोलन चलाया गया, उतनी सफलता नहीं मिली। अमित शाह ने अभी तंज भी कसा था कि भाई आप वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए जनता साथ नहीं है। लेकिन लगता है अब कांग्रेस ने इसे चुनौती के तौर पर लिया है और शायद इसीलिए 14 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। जी देखिए, कांग्रेस ने इसे जरूर चुनौती के रूप में लिया है। बिहार में आपने सही कहा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है काफी मुखर रही। और अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर रह रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठक हो रही है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है। जो सियासी सरगर्मी है वो फिलहाल बढ़ गई है और यह भी कहा जा रहा है चूंकि कल लाखों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे और उसके बाद अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि बीजेपी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। और साथ ही साथ उदाहरण के साथ बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर कोई भी राज्य में कांग्रेस जीतती है तो वहां पर वोट चोरी नहीं होती है, लेकिन अगर बीजेपी और अन्य कोई पार्टियां जीतती है तो कांग्रेस की तरफ से यह राग नापा जाता है कि वहां पर वोट चोरी हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि झारखंड की भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि झारखंड के भी कई नेता दिल्ली गए हुए हैं। और यह कहा जा रहा है क्योंकि कल जो रैली है इसको लेकर तमाम जो तैयारियां है उसे पूरी कर ली गई है और वहां पर खुद सभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। तो ऐसे में जो लाखों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो वो एसआईआर और वोट चोरी को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी जो भी बयान देंगे, जो भी सभा को संबोधित करते हुए वे बीजेपी पे हमला बोलेंगे, उन तमाम चीजों को सुनने के लिए जो लोग हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो दिल्ली जा रहे हैं। तो देखिए, कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है। बड़ी रैली जो है वो आयोजित की गई है कांग्रेस की तरफ से और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तब तक आवाज बुलंद की जाएगी जब तक ये चीजें जो है वो खत्म ना हो जाए। वोट चोरी को लेकर लगातार जो राहुल गांधी, आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी या फिर कई मर्तबा वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि वोट चोरी हुई है। अब देखने वाली बात होगी उदय की आखिर इस रैली का कितना असर जो है वो देखने को मिलता है और जो आगामी जहां जहां चुनाव है, जिस राज्य में चुनाव है, वहां पर कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए तो इंतजार किया जाए कि अब 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह से जोरदार रहता है और झारखंड के नेताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, यह भी देखने वाली बात होगी।